जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। आइए, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जिस वाणी का उपयोग किया, अर्जुन को, अपने मित्र को जो उपदेश दिया, वही उपदेश भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान संन्यास योग, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति मार्ग, इस संदर्भ में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 9 है और क्या वर्णन है कि जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बहुत दिव्य वर्णन भगवान ने किया है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान जाता है या जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत दिव्य श्लोक है। और भगवान दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? दोनों श्लोक एक दूसरे के पूरक है कि बीत राग भय क्रोधा मनमया मामू पापाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। बहुत सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हुए। भूतकाल से अभिप्राय भगवान उस समय से बात कर रहे हैं जब पहली बार उन्होंने गीता सूर्य को सुनाई थी। वहाँ से लेकर इस काल तक का वर्णन भूतकाल में। इस भगवत गीता के ज्ञान से बहुत सारे लोग पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं और इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो आइए इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। श्लोक संख्या 9 का अर्थ पूर्ण विवरण के साथ में। लेकिन इसके पहले आपको हमारी कुछ वीडियो पिछली देखनी पड़ेगी जिनका अद्भुत वर्णन है। भगवद गीता शुरू से यदि स्वाध्याय किया जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए, तब तो पूर्ण अर्थ रहस्य समझ में आता है, अन्यथा थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो आप हमारी पिछली 2 वीडियो को अवश्य देखिएगा। और फिर इस क्रम में अध्याय 4 है। इसी में 6वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया था, उसका वर्णन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव यानी उद्भव, प्राकट, पराक्रम इनको समझ लेता है, भगवान के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ज्ञानी टीकाकार भगवत प्राप्त संत व्याख्या करते हैं और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, अपितु निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय उन्हें बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे संसार में लौट आने का भय फिर नहीं रह जाता है। ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आया हुआ है। भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान के अनेकानेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अव्यदय भगवान हैं
इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि संसारी विद्वानों द्वारा ज्ञान योगियों के लिए यह अगम्य है और पुरुष बोधिनी उपनिषद में भी इसका वर्णन आया हुआ है। एको देवो नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी अगंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इसे वेद वचन मानना चाहिए और शंभ भगवान ने गीता के श्लोक में भी पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण को आधार मानता है, स्वीकार करता है और अपने चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य भी आया, तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है और उनसे यह कहता है कि आप ही परब्रह्म भगवान, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। या दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि वेद वचन से भी होती है। वेद वचन क्या है, आइए थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पन्था विद्यते यनाय, ये वेद का वचन है। भगवान श्री कृष्ण को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है और इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्वेताश्वत्थर उपनिषद है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यही अर्थ है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जो नहीं मानता है वह अवश्य ही तमोगुणी, और ऐसा मानना चाहिए कि मधु पात्र को वह बाहर से ही चाट करके उपयोग करता है और भगवद गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ श्री कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्ति करने का यही उपाय है। अगले श्लोक में भगवान ने जो व्याख्या की है कि भय तथा क्रोध के कारण या भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर के बहुत सारे लोग जो मेरी शरण में भूतकाल में आ चुके हैं और मेरे पवित्र ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार उन सभी ने मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। तो इस संदर्भ में भी टीकाकार क्या कहते हैं, यथार्थ गीता रूपा जी महाराज क्या कहते हैं, विषयों में आसक्ति या विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के रूप में समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है, और भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है, अर्थात वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद वे अपने स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते रहते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों
से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं। अतः प्रत्येक वस्तु अंत तो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अंधविश्वास करने लगते हैं। अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति भ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति में तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है, और ये आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से शून्यवाद की कल्पना, जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। इसका एक थोड़ा सा वर्णन और आया है भक्ति रसा अमृत सिंधु में। भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्तो निष्ठा रुचि तथा अथाशक्ति स्ततो भाव स्तते प्रम्यावैदस्ते साधका नामय प्रेम पादुर्भावे भवेत क्रम। क्या है इसका अर्थ? कि प्रारंभ में शुरू में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, और अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरुदेव के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता होती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर श्री कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय से, शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। अतएव तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया श्लोक संख्या 9 और 10 अध्याय 4 का ये गूढ़ रहस्य। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया अवश्य कमेंट करके बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी आपको लेकर के आएंगे, आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आएंगे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री सीताराम।